और अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई हैं, वहीं दूसरी तरफ जब अखिलेश यादव से इंडी गठबंधन की सरकार पर सवाल पूछा गया तो जवाब में अखिलेश ने कहा, लोकतंत्र में जब गिनती होती है तो आस और उम्मीद कभी खत्म नहीं होती है। वैसे भी यूपी में बड़ी जीत से अखिलेश की उम्मीदें भी बड़ी हो गई। अखिलेश की अब रणनीति क्या होने वाली, इसे डिकोड करने के लिए बिग एंड बोल्ड की इस दूसरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को देखिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने मुद्दों पर वोट दिया और जनता के मुद्दों पर चुनाव हुआ। जनता ने अपने मुद्दों पे मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार उत्तर प्रदेश में हुई है। उत्तर प्रदेश में वैसे तो बीजेपी से इंडी गठबंधन लड़ रहा था, बीएसपी भी लड़ रही थी, लेकिन चैलेंजर नंबर 1 तो अखिलेश यादव ही रहे। वही अखिलेश अब यूपी में विनर नंबर 1 हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी के ही सबसे ज्यादा प्रत्याशी जीते हैं। यूपी की 37 सीटों पर जीत का परचम लहराकर अखिलेश यादव का नेक्स्ट प्लान अब क्या होगा? क्या अखिलेश की इस जीत में 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव का भी ब्लूप्रिंट छिपा हुआ है? इन सब सवालों के जवाब जानने से पहले अखिलेश यादव को यूपी में मिली जीत के मायने समझ लीजिए। 37 सीटों पर जीत यानी यूपी में अखिलेश की सबसे बड़ी जीत। 37 सीटों पर जीत का मतलब है बीजेपी को बहुमत से रोकने वाला सबसे बड़ा ब्रेकर। 37 सीटों पर जीत का मतलब है कांग्रेस के बाद सबसे बड़ा विपक्ष का चेहरा। 37 सीटों का मतलब है इंडी गठबंधन की दूसरी बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी। 37 सीटों का मतलब है समाजवादी पार्टी के इतिहास में सबसे बड़ी कामयाबी, और इस कामयाबी का सेहरा अखिलेश यादव के सिर बंधा है। खुशी की बात यह है कि विपक्ष इस बार मजबूत होगा और विपक्ष की जो आवाज है वो दबेगी नहीं। और वहीं कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जो चुनाव में जनता के बीच में रखे गए थे। सबसे बड़ा सवाल यह अग्निवीर की नौकरी का। समाजवादी पार्टी कभी भी अग्निवीर व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकती है। फौज की नौकरी बढ़े, नौजवान वर्दी पहन करके सीमा की रक्षा करना चाहता है, उसको मौका मिले, ज्यादा से ज्यादा नौकरियां बढ़ें। पहले लाखों में नौकरी मिलती थी फौज की, इन्होंने हजारों में कर दी है। पुणे लाखों में भर्ती होनी चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी मिल सके और देश की सीमा की रक्षा में जा सके। बुधवार को इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल होने अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचकर अखिलेश इंडी अलायंस की मीटिंग में शामिल हुए, अपनी बात रखी। उस बैठक में गठबंधन के लगभग सभी दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे, लेकिन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना है एसपी के अखिलेश और टीएमसी के अभिषेक बनर्जी की अलग से मुलाकात। गुरुवार को अभिषेक बनर्जी अखिलेश यादव के आवास पर आए। वहां अभिषेक अखिलेश की मुलाकात हुई। दोनों के बीच करीब 45 मिनट तक बात हुई। अभिषेक के साथ तृणमूल की ओर से डेरेक ओब्रायन मौजूद थे। बैठक में क्या चर्चा हुई, इस पर किसी ने कुछ भी नहीं कहा है। इंडी गठबंधन की बैठक के बाद अखिलेश और अभिषेक की मुलाकात को लेकर अटकलें शुरू हो गई हैं। सरकारें बना करती हैं, सरकारें गिरा करती हैं। सरकार में बहुमत नहीं हो तो बहुत लोगों को खुश कर करके सरकार बनानी होती है। मुझे लगता है ये खुश करने की जो कदम चल रहे हैं, खुश करने के लिए जो फैसले हो रहे हैं, और सब गिनती का सवाल होता है। सरकारें जब खुश करके बनाई जाती हैं तो कोई और खुश कर देगा तो
है। हमें उम्मीद है कि जनता ने जो फैसला देश के सामने लिया है, संविधान, आरक्षण और लोकतंत्र मजबूत हो, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसी चीजें आप देखोगे कि लोग उनके लिए साथ खड़े दिखाई देंगे।